Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to his online classes. I'm your maths teacher Miss Amna, class 7 and 8. होप सो कि आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अगेन अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हदीस बताना चाहती हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा है, मेरी उम्मत के लोग जन्नत में नमाज़ों की कसरत से नहीं बल्कि दिलों की सलामती, सखावत और मुसलमानों पर रहम करने की बदौलत दाखिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है नमाज़ पढ़ने के साथ साथ जो है आप लोगों ने क्या करना है कि जो है दिलों की सलामती, यानी आप लोगों ने दिल को हम लोग कैसे सलामत रख सकते हैं, यानी अल्लाह ताला की इबादत और ज़िक्र के ज़रिए जो है। ठीक है, और उसके अलावा जो है सखावत और मुसलमानों पर रहम करना चाहिए। ठीक है, तो ये नमाज़ पढ़ने के साथ साथ जो है इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। ओके, नाउ ओपन योर बुक्स। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट टाइम यूनिट 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 23 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। पेज नंबर 27 एंड 28 जो है हमारे एक्सप्लेन हो गए। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 की कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क में आज क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करना है। ओके, ये 3 क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और आपने जो है वो होमवर्क में करना है। काइंडली स्टूडेंट जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वॉइस ठीक है नाउ। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, आपने रिमेनिंग जो है वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क भी है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? लेसन यूनिट नंबर 2 लिखकर लेसन समरी लिखनी है। लेसन समरी में आपके पास क्या है? एक्सरसाइज 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। ये आपके पास लेसन समरी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको जो है नंबर आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको वो बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर गिवन है 0.010100010001 अप टू सो ऑन। ये आपके पास रैशनल है कि इर्रेशनल? तो ये मेरे पास क्या है? इट्स अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है और रिपीटिशन हो रही है, तो ये इर्रेशनल है। फिर हमारे पास जो है -6 इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये आपने सिंपल इसी तरीके से बताना है कि ये मेरे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। इसी तरह ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रैशनल नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इर्रेशनल नंबर है। फिर मेरे पास लास्ट जो है वो रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद जो है इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये सेम इसी तरह ये क्वेश्चन बताना है। इसी तरह तमाम पार्ट सिर्फ आपने बताने हैं कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है, और आपने तमाम पार्ट्स करने हैं, कॉपी में आपने लिखने हैं, राइट और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 2 रैशनल नंबर एंड 3 इर्रेशनल नंबर डेट आर बिटवीन 3 एंड 4। कहते हैं आप लोगों ने ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो 3 और 4 के दरमियान हो। तो 3 और 4 के दरमियान जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में आंसर होते हैं हमारे पास। तो 3 और 4 के दरमियान जो है वो रैशनल नंबर कौन से आए थे? कोई से भी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कि कोई से भी 2 लिखें। तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले रैशनल नंबर 3.1 एंड 3.2 है। ठीक है, फिर जो है इर्रेशनल नंबर जो है
ओके स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास आपको जो एक्सरसाइज के नोट्स इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो है वो नोट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों ने जो है काम स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स अगर आए तो आप लोगों ने कुछ काम जो है वो कवर किया हो, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, अब आपने को बताना है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की डिफिनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर जो होगा वो फाइनाइट होगा, यानी आपको पता होगा कि इतने जो है ये आंसर का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक 17 डिवाइडेड बाय 10 है, तो मैं इसको रफ़ वर्क में मैंने जो है वो सॉल्व किया, ठीक है। रफ़ वर्क में जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उसमें क्या था, 17 मैंने अंदर लिखा, 10 बाहर लिखा, 10 1s are 10। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, 17 में 10 माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे 7 आया। 0 जो है वो ऊपर से मैं नीचे ले आई हूँ। फिर यहाँ पे जो है एक पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 10 7s are 70, तो मेरे पास इसका आंसर 1.7 आ रहा था। और 1.7 जो है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। सिंपल आपने इस तरह से पहले सॉल्व करना है, रफ वर्क में आपने सॉल्व करना है, उसका आंसर आएगा, उसके आंसर को देखकर आपने बताना है कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल है या नहीं। सेम इसी तरह करना है, ये वाला क्वेश्चन में सेम इसी तरह करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था और ये मैंने डिवाइड जो है वो रफ वर्क में सॉल्व किया, उसका आंसर जो मेरे पास बताया उसको देखकर मैंने कहा कि इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि आखिर में जो है वो 3 अगेन आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। सेम इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, सारा रफ वर्क करना है। उसके बाद जो है आपने इसका आंसर जो है वो देखकर बताना है कि ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क था आपका। फिर हमारे पास जो है अच्छा, आप में से किसी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्यों रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है, अंडर रूट 56। जब इस तरह सेम उसी तरह उस अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, विच इज़ नॉट अ रिपीटिंग आ टर्मिनेटिंग डेसिमल दिस नंबर इस वजह से वो नंबर इरेशनल था, क्योंकि ये हमारे पास नॉट अ रिपीटिंग आ टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, ठीक है। ये आज का होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, ओके। नाउ ओपन पेज नंबर 29, ठीक है। आज हम लोग पेज नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, आज का हमारा टॉपिक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर। फॉर एग्जांपल, 4 is a perfect square because it can be expressed as 2 multiplied by 2, the product of 2 equal integer। कहते हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है। सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनेशन बताई गई है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास किसी भी कोई भी नंबर जो है वो इक्वली जो है यानी डिवाइड हो जाए या सॉल्व हो जाए, कोई भी नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है हम लोग उसे बोलते हैं, यानी वो डिवाइड जो है वो परफेक्ट हो सके। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, ठीक है। एग्जांपल आपको गिवन है 4 की, यानी 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे। तो 4 का हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर जब हम लोग 2 के ऊपर 2 डालते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास 2 नंबर जो है, ऐसे कौन से 2 नंबर होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है सेम वही आंसर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो वो वही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की एग्जाम्पल थी। फिर यहाँ पर आपको गिवन है 8, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है 8 की। कहते हैं 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसमें कितने 2 रिक्वायर्ड होते हैं, 1 2 एंड 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3 स्क्वायर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
परफेक्ट स्क्वायर के लिए मेरे पास सिर्फ कितने फैक्टर का होना ज़रूरी है, 2 फैक्टर का, यानी 2 नंबर जो है वो मेरे पास होना ज़रूरी है, तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी 2 से ज़्यादा अगर कोई भी प्रोडक्ट मैं लूँगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। फिर हमारे पास जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब आपको एक नंबर गिवन है और आपको कहा गया है कि उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। स्क्वायर फाइंड आउट करने में क्या है, सबसे पहले 10 है। अब 10 का स्क्वायर मतलब क्या, कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी 10 के ऊपर हम लोग स्क्वायर मीन 2 पावर। इसका मतलब क्या होगा, जब किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो उसका मतलब क्या आता है कि यानी उस नंबर, उस बेस जो होगी उसको हम लोग 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है। और 2 मरतबा जो है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या है कि इस नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो फिर हमारे पास अब मैंने क्या किया, जब मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 10 100। तो ये मेरे पास क्या होगा, यानी मैंने 10 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। अब सेम इसी तरह 7 है, 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 7 है, 7 के ऊपर मैं क्या डालूँगी, स्क्वायर डाल दूँगी। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी 7 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 49 आया। सेम इसी तरह 13 है, जब 13 का स्क्वायर मैं लूँगी तो इट मीन्स कि मैं 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब मैं उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी, उसके ऊपर पावर लगाऊँगी तो मेरे पास आंसर 169 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी गिवन है, राइट टेबल ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो ये एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी है, या आपको जो है इसलिए एक्टिविटी गिवन है ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सके आपको कितने जो है अच्छे से समझ आई है इसकी। फिर हमारे पास ये आपने रफ़ कॉपी में करना है, ये नीट कॉपी का काम नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी है। नाउ ओपन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में क्या है, पैटर्न ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप डिफरेंट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो स्क्वायर में पैटर्न बनते हैं। फिर हम सबसे पहले आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ रैशनल नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑड नंबर का स्क्वायर लेने का तरीका बताया कि किस तरीका ऑड नंबर अगर हम लोग लेंगे तो उसका पैटर्न किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर जब मैंने स्क्वायर लिया, 1 के ऊपर हम लोग चाहे जितने भी कोई भी पावर ले लें, आंसर हमेशा जो है वो 1 ही आएगा उसका फैक्टर जो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑड नंबर का आंसर मेरे पास 1 आया। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 के ऊपर स्क्वायर मीन्स कि हम लोगों ने कौन कौन से ऑड नंबर आ रहे हैं, किसको सॉल्व करने से जो है वो 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गिवन है आपको 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर 1 + 3, यानी ये इसकी इक्वल किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इनको जो हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और जो 4 को हम लोग जो है ओपन करते हैं, यानी उसके प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, 2 × 2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 2 है, तो इस वजह से ये जो है इसके इक्वल किया हुआ था। अब सेम इसी तरह जो है वो 3 के ऊपर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है और राइट साइड पे 1 + 3 + 5। अब इन तीनों को जब मैं प्लस करूँगी तो आंसर मेरे पास क्या है, 5 6 7 8 9। अब 9 आया तो 9 के फैक्टर कौन से आ रहे थे, 9 के फैक्टर जो है 3 3 9 आया था, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में आया। तो इस वजह से जो है इसको जो है इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ था और इसको इसकी इक्वल किया था। तो सेम इसी तरह जो है ये पार्ट इसी तरह सॉल्व होता है, इन दोनों के आंसर जो है वो 3 स्क्वायर ही आते हैं, इस वजह से इसको इक्वल किया। अब नेक्स्ट मेरे पास है 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर में मेरे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। इन चारों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आंसर मेरे पास 16 आया। और 16 का फैक्टर जो है कौन कौन सा नंबर आता है, 2 मल्टीप्लाई 4 लेंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी जब 4 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 16 आंसर आता है। तो इस वजह से 4 के ऊपर अगर मैं 2 डालूँ तो इक्वल है, तो इस वजह से ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया हुआ था, जो 4 स्क्वायर को इसके इक्वल लिया था, क्योंकि इसका आंसर भी सेम 4 स्क्वायर आता है। अब नेक्स्ट क्या है, सेम इसी तरह जो है वो 5 का भी है। ये इसमें कौन कौन से जो है और नंबर लिए, 1, 3, 5, 7, 9। इनको ऐड मैं करूँगा और जब मैं इसके फैक्टर लूँगा फिर उसका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास सेम यही जो है वो टर्म बनेगी। फिर यहाँ पे आपको चेक योर सेल्फ में फाइंड द अबव पैटर्न फॉर 8 स्क्वायर कहते हैं। आप लोग जो है ख़ुद को चेक करने के लिए क्या करें, एक पैटर्न ले 8 स्क्वायर, यानी इसको सेम इस तरह फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास जो है द स्क्वायर ऑफ नंबर लाइक 1, 1, 1, 1, 1, 1 विच कंटेन द डिजिट 1 ओनली हैव अ नाइस पैटर्न एज शोन बिलो। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 1 का पैटर्न आपको जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से 1 के नंबर के ऊपर जब स्क्वायर लगाते हैं तो किस तरीके का पैटर्न बनता है, ठीक है। ये वाला और था, अब ये 1 का पैटर्न है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया 11 के ऊपर जब हम लोग स्क्वायर लगाते हैं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो मेरे पास आंसर आया 121, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर किस का आया, 1 स्क्वायर का, ठीक है। अब जो है सेम इसी तरह जो है वो 111 का 111 स्क्वायर का आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, यानी इसको मैंने क्या करना है, 2 टाइम जो है वो 111 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास क्या आया, 1 2 3 2 1। इसके आंसर को जो है आप देखें, इसके आंसर की आप ज़रा देखें कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले जो है 1 2 1 बन रहा था, यानी स्टार्ट जो है 1 2 फिर एंड में वही सेम नंबर आ रहा था। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 फिर 3 फिर ऑपोजिट हो जाते हैं 2 1, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम नंबर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने 4 1 का स्क्वायर लिया तो क्या आया, 1 2 3 4, फिर ऑपोजिट हो रहे हैं 3 2 1। तो ये मेरे क्या एक नाइस पैटर्न सा बन रहा है 1 स्क्वायर्स का। अब यहाँ पे देखिए जब 5 1s ली तो उसका पैटर्न कैसे बन रहा था, सबसे पहले 1 2 3 4 5, जब 5 आया, ठीक है, तो इधर कितने 1s थे, 5 1, तो उतने नंबर लिख लिए। फिर उसके बाद ऑपोजिट हो जाता है 4 3 2 1, यानी हमारे पास मिड में ये 5 जो है वो मिड में आ रहा है, ठीक है, और इसके स्टार्ट और एंड में सेम नंबर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको चेक योर सेल्फ में भी सेम इसी तरह का आ गया है, ठीक है, कि आप लोग जो है एक ये वाला नंबर लें और इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर देखिए किस तरीके का पैटर्न जो है वो बनता है। देयर इज़ अनदर नाइस पैटर्न। अब एक और नाइस पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे जो है वो एडिशन में बताया हुआ है, ठीक है। एडिशन में कहते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर जो है वो आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो है क्लास ख़त्म हो गई, कल से मैं आपको यहाँ से समझा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। एक मरतबा अगेन मैं आपको होमवर्क का बता दूँ कि होमवर्क आपको एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 आपका होमवर्क है, ओके। कोई भी क्वेश्चन आपने अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।